हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू प्रोजेक्ट। आज का प्रोजेक्ट है अपना ई कॉमर्स वेबसाइट यूजिंग PHP एंड MySQL। सो द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट आर अवेलेबल इन द वेबसाइट। सो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। updatekat.com पर जाना आपने, ठीक है। एंड यहाँ पर जाकर आप ई कॉमर्स वेबसाइट और PHP विद पेपाल इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा। या आप यहाँ पर भी सर्च कर सकते हो ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर भी आपको दिख जाएगी। तो इसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पर है, और जो पूरा डेमोन्स्ट्रेट कि कहाँ से क्या चीज़ इसमें आ रखी है और कैसे हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है और क्या क्या इसमें हमें फंक्शनैलिटी मिलने वाली है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर। वीडियो को एंड तक देखना, इसमें कहीं पार्ट आप स्किप करोगे तो आपको जो इसके फंक्शनैलिटी वो आपको समझ नहीं आएगी। एंड देन फिर आप अगर इसको खुद से ट्राई कर रहे हो, या आप इसको अगर बाय करने का ट्राई कर रहे हो, या आप खुद से बनाने का ट्राई कर रहे हो, तो आपको वो चीज़ मिस हो जाएगी। तो इट्स बेस्ट कि आप अगर देखो तो पूरा देखना, अदरवाइज 1-2 मिनट के देखने के बाद आपको कुछ समझ नहीं आएगा, तो वो ना ही आपके लिए कुछ फायदेमंद होगा। तो या तो कंप्लीट वीडियो देखना या फिर देखना ही मत। सो हम इसको देखते हैं कि हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें 4-5 चीज़ें हैं जो कि इस साइट पर आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल्स मिल जाए कि क्या क्या इसके अंदर है। बट मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट दे देता हूँ कि इसके अंदर हमारा यूजर इंटरफेस कैसा दिखने वाला है, एंड देन एडमिन इंटरफेस क्या क्या दिखने वाला है, और क्या क्या एडमिन इसमें एडिट कर सकता है, क्या क्या चीज़ें इसमें रियल टाइम बेस हमारे दिखने वाली है। तो ये प्रोजेक्ट थोड़ा रियल टाइम बेस्ड है। इसमें हम कोई मैनेजमेंट नहीं कर रहे, इसमें ई कॉमर्स एक जैसे हमारी वेबसाइट होती है उसको मैं इसमें रन करके ट्राई कर रहे हैं। तो इसमें काफ़ी सारी न्यू फीचर्स तो ये हो चुके हैं आपको कि लाइक यहाँ पर आपको मिल जाना है ये हमारे पास एक मैसेज का ऑप्शन, ठीक है। एंड देन यहाँ पर ये एक हमारे पास होता है जैसे हमारे नॉर्मल साइट्स पर आपको दिखेगा सोशल मीडिया का ऑप्शन, वो आपको यहाँ पर मिल जाने वाला है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आपके पास एक सर्च ऑप्शन है जो कि मोस्टली साइट पर मिलता है, बट वो एक्टिव नहीं होता है। इस साइट के अंदर ये एक्टिव है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या क्या चीज़ में एक्टिव है। तो हम सबसे पहले इसका होम पेज ओपन कर लेते हैं। एज ए न्यू यूज़र हमारे पास ऐसा आपको दिखने वाला है, ठीक है। अब अगर आप इसको चेक करके देखना चाह रहे हो तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपका नेम, ठीक है। एंड देन यहाँ पर एक ईमेल आईडी, एंड देन यहाँ पर एक मैसेज, एंड देन हमने सबमिट करना है। तो ये आपका हो गया थैंक यू फॉर मैचेस, ये हमारा रियल टाइम बेस पर चलता है, ठीक है। नाउ अब हम क्या करते हैं, जैसे हमारा एक ई कॉमर्स वेबसाइट होती है तो उसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे स्लाइडर चलता रहता है। तो ये भी एक न्यू फीचर है हमारे प्रोजेक्ट के लिए। आप इस प्रोजेक्ट को अपने कुछ भी सर्विस सेल करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। लाइक अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, या आप कोई स्मॉल बिजनेस है, आपका छोटा बिजनेस है कोई, अगर आप उसको चाह रहे हो, कुछ साइट चाहिए आपको, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं इस साइट को। बट ये इसमें आपको कुछ चीज़ चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि आप इसको डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते एज ए प्रोडक्शन। तो हम इसको एज ए डेमोन्स्ट्रेट ही दिखा रहे हैं यहाँ पर एज ए कॉलेज पर्पज़ के लिए। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अगर मेरे को कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर कोई प्रोडक्ट मेरे को बाय करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं एक रजिस्ट्रेशन अभी नहीं करता हूँ, चलो मैं आपको पहले इसमें दिखाता हूँ। जैसे हमारा अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर हमारे पास ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर, तो इसे भी आपको ऑप्शंस यहाँ पर दिख जाने हैं। वुमेंस के लिए हम अगर वुमेंस के लिए हम चेक करते हैं तो ये सब चीज़ आ जाएगी। किड्स के लिए हम चेक करते हैं तो ये सब चीज़ आपको दिखने वाली है। अबाउट सर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास अबाउट जो भी हमने ऐड किया हुआ है एज एडमिन टू द अबाउट, वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। FAQ जो भी हमने क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं तो वो आपको यहाँ पर दिख जाने हैं जैसे हमारे फ्लिपकार्ट पर दिखते हैं। तो सिमिलरिटी ऐसा ही है कुछ, बस इसमें जो इसकी डिज़ाइनिंग है वो हमने सेम नहीं कर रखी है क्योंकि ये डिफरेंट है थोड़ा उससे। बस फंक्शनैलिटी सेम है इसके अंदर भी। यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट फॉर्म है, जो कि आप कॉन्टेक्ट फॉर्म भी हमारा एक्टिव है। अगर हम यहाँ पर कुछ भी यूज़ करते हो टेस्ट, एंड देन जो भी आप यूज़ करोगे, तो सेंड बटन क्लिक करने के बाद हमारे पास उस पर मेल हमारे डेटाबेस के अंदर ही सेव चीज़ सेव हो जाएगी। यहाँ पर हम नंबर ऐड कर लेते हैं एंड देन सेंड। तो ये हमारा मैसेज सेंड हो जाना है कॉन्टैक्ट फॉर्म में। और ये हमारे पास वार्निंग इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने मेल के लिए अपने क्रेडेंशियल्स यूज़ नहीं कर रखे हैं इसके अंदर, तो ये वार्निंग इसलिए आ रही है। यहाँ पर मेल्स की वार्निंग आपको मिलने वाली है इसके अंदर, क्योंकि मैंने क्रेडेंशियल्स यूज़ नहीं कर रखे तो इसलिए मेल की वार्निंग शायद आ सकती है। तो हम सबसे पहले करते हैं, जैसे अभी नॉर्मल यूज़र कोई प्रोडक्ट बाय करेगा तो यहाँ से हमने करना है ऐड टू कार्ट, एंड देन ऐड टू कार्ट के बाद हमारे पास ये काफ़ी ऑप्शंस आने वाले हैं। आप इमेज को स्क्रॉल कर सकते हो जैसे हमारा रियल टाइम में होता है अमेजोन पर कि वो स्क्रॉलिंग सिस्टम है। आप ऐसे भी इसको यहाँ से भी स्क्रॉल कर सकते हो। अगर मैं इसको ऐसे स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से भी हम इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। एंड देन
क्लिक करने पर भी हम इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। सो ये हमारा इमेज फंक्शनैलिटी होगी, ये थोड़ी यूनिक है जो कि आपको अलग प्रोजेक्ट, जो कि आपके सिमिलर प्रोजेक्ट के अंदर नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपके पास अगर इसमें आपने ऐड किया हुआ है कलर्स को तो यहाँ पर दिख जाएंगे मल्टीपल ऑप्शन। एंड द क्वांटिटी हमने कितनी बाय करनी है, 1, 2 एंड 3। हमने 3 क्वांटिटी है, पर क्वांटिटी का $100 है, तो $300 हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, ये हम अगर यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो हम पहुँच जाएंगे कार्ट पर। अभी तक हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो हम इसको बाय भी नहीं कर सकते हैं अभी, बट अगर हम यहाँ से इसे क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं, हमने क्वांटिटी कर दी 5 एंड देन अपडेट किया हमने कार्ड को, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारे पास कितना हो चुका है, 500। अब अगर हम यहाँ से चलते हैं, हम इसमें कुछ और बाय करते हैं, तो भी यहाँ पर आप देख रहे होंगे 500 हमारा आ चुका है। एंड देन यहाँ से हम कुछ और बाय करते हैं जिसमें कलर ऑप्शन हो, तो लाइक ये हमारे पास साइज का भी एंड कलर ऑप्शन भी, यहाँ पर मल्टीपल साइज भी मिल जाएगा एंड कलर ऑप्शन यहाँ पर एक ही अभी तक। तो हम इसको भी अगर ऐड टू कार्ड करेंगे तो भी हमारा प्राइस यहाँ पर टोटल दिखता रहेगा जैसे हमारा रियल टाइम बेस पर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि हम शेयर कर सकते हैं उनको, लाइक हम ईमेल के थ्रू शेयर विद द नॉर्मल शेयरिंग सिस्टम, पिन, ट्विटर एंड फेसबुक, ये सभी एक्टिव लिंक्स है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ट्विटर का ऑप्शन अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर हम ईमेल के थ्रू करना चाहते तो हमारा ईमेल का सिस्टम ओपन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर नॉर्मल शेयर करते हो तो आपका नॉर्मल शेयरिंग सिस्टम यहाँ पर ओपन हो जाएगा जिससे आप शेयर करना चाह रहे हो। तो जैसे हमारा रियल टाइम बेस है तो हमारा रियल टाइम बेस यहाँ पर दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर सर्च की फंक्शनैलिटी की बात करूँ तो अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ लाइक दिस प्रोजेक्ट, तो ऑटोमेटिकली एक ही प्रोडक्ट दिखाएगा क्योंकि इसमें एक ही प्रोडक्ट है इस बेस पर। ठीक है, तो अभी हम अपने कार्ड पर चलते हैं एंड देन प्रोसीड टू कंटिन्यू करते हैं। तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी सबसे पहले अगर हम इस प्रोडक्ट को बाय करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हमें लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं न्यू यूज़र का। तो हम जब हम न्यू यूज़र को रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हम इसका नाम रख लेते हैं डिकोड इट, एंड देन कंपनी नेम हमने रख दिया डिकोड इट, ईमेल हमने रख दिया इसका डिकोड इट ही हमने इसका ईमेल रख दिया है। एंड देन नंबर हमारा हो गया 12345 एंड देन टेस्ट एंड द कंट्री इज, हमने कुछ भी कंट्री नेम रख दिया यहाँ पर, सिटी टेस्ट, स्टेट टेस्ट, जिप कोड हमने ये डाल दिया। एंड देन पासवर्ड में हमने क्या डाल दिया, सेम नेम, एंड रजिस्ट्रेशन किया हमने इसका। तो हमारा रजिस्ट्रेशन आई थिंक यू आर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, तो हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। बट अगर आप इसको लॉगिन, हाँ ये हमारा एरर क्यों आ रहा है, वार्निंग आया, एरर नहीं है, ये वही मेल जो जीमेल की फंक्शनैलिटी है वो काम नहीं कर रही क्योंकि मैंने इसमें क्रेडेंशियल्स यूज़ नहीं कर रखे हैं उसके। तो अगर हम अभी इसको एक्टिव चेक करेंगे ना तो भी एक्टिवेट नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि एडमिन इसको जब तक एक्टिवेट नहीं करेगा तब तक ये हमारा एक्टिवेट नहीं होगा। ये एक यूनिक फंक्शनैलिटी है कि एडमिन पर सारी अथॉरिटी है हमारे यूजर्स की कि वो बिना उसके उसको लॉगिन भी नहीं कर सकता है। तो अगर हम यहाँ से एज ए एडमिन ओपन करें जस्ट इसको एक्टिवेट करने के लिए, तो मैंने इनकॉग्निटो मोड में एडमिन ओपन किया हुआ है। डैशबोर्ड पर जाएंगे हम, यहाँ पर हमारे पास सब चीज़ दिख जाने वाली है कि हमारे पास कंप्लीट ऑर्डर कितने हैं, मिड कैटेगरीज कितनी है, कंप्लीट शिपिंग कितनी हो चुकी है, टोटल प्रोडक्ट कैटेगरी एंड सब चीज़। तो अभी हम पहले यूज़र में चलते हैं और एडमिन का सेक्शन हम बाद में चेक करने वाले हैं क्योंकि इसमें सभी चीज़ ही एक्टिव है। तो अभी हम जस्ट एक यूज़र वाला सेक्शन को एक्टिवेट कर लेते हैं जो हमने अभी यूज़र बनाया है, कस्टमर बनाया है। तो हमारा कस्टमर कौन सा था, डिकोड इट, अभी ये इसका स्टेटस क्या है, इनएक्टिव। मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ एक्टिवेट। तो अभी हमारा क्या हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है ये वाला यूज़र। और हम इसको वापस जाके दोबारा से लॉगिन करके चेक करते हैं तो अभी ये एक्टिवेट हो चुका है, देखो। ठीक है, तो एडमिन के पास ये अथॉरिटी है कि एडमिन इसको डिलीट कर सकता है और इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकता है। तो अब हम एज ए नॉर्मल यूज़र ओपन करेंगे डैशबोर्ड पर तो हमारे पास अभी कुछ नहीं दिखेगा। हम एडिट प्रोफाइल करना चाहते हैं, हम यहाँ से प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं। एंड देन अपडेट बिलिंग, अगर हमें जो हम जिस एड्रेस पर हम अपना बिलिंग कराना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट पासवर्ड, एज ए यूज़र मैं पासवर्ड अपडेट कर सकता हूँ अपना। ऑर्डर्स, अभी करंटली कोई ऑर्डर्स नहीं है तो इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं शो कर रहा है। लॉग आउट करने के बाद हम लॉग आउट कर सकते हैं। इसमें आप क्या अपडेट कर सकते हो, अगर आपको कुछ इसमें ऐड करना है खुद से तो लॉग आउट का बटन आप यहाँ पर ला सकते हो। ठीक है, या आप इसको यहाँ पर भी ला सकते हो, लाइक यहाँ पर लॉग आउट या सेंटर में लॉग आउट, यहाँ पर जहाँ पर भी आपको लगाना है
वैसे यहाँ पर भी ठीक है, अगर आपको यहाँ पर अभी कोई इशू नहीं है तो अब हम क्या करते हैं, अपना व्यू कार्ड पर चलते हैं वापस से, एंड देन हम यहाँ पर आए। अगर हम अपडेट कार्ड करते हैं तो अपडेट कार्ड में क्या होगा कि अगर हमने कोई क्वांटिटी इंक्रीज कर दी यहाँ पर, तो जब हम अपडेट कार्ड पर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा कार्ड हमारा, एंड देन उसका प्राइस भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू शिपिंग में क्या होगा कि हम शिपिंग कंटिन्यू अपनी रखें और हम और कुछ और प्रोडक्ट को ऐड करना चाह रहे हैं, लाइक मैं $1 का ये ऐड कर लेता हूँ, ऐड टू कार्ड किया, तो अभी हमारे पास प्रोडक्ट कितने हो चुके हैं, 3 प्रोडक्ट हो चुके हैं। और प्रोसीड टू चेकआउट, जैसा वहाँ नॉर्मल चेकआउट पेज पर जाएगा तो ये हमारे पास यहाँ पर दिखेगा टोटल हमारे पास ऑर्डर्स कितने हैं, तो ये हमारे टोटल्स ऑर्डर आ जाएंगे यहाँ पर, एंड देन और उसके बाद ये हमारा बिलिंग एड्रेस आ जाएगा, क्योंकि हमने भी बिलिंग एड्रेस फिल नहीं किया है तो इसके बिना हमारा पेमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये हमारे लॉजिक्स इतने यूज़ हो रखे हैं इसके अंदर कि इसके बिलिंग के बिना हमारे पास पेमेंट का सेक्शन एक्टिवेट ही नहीं होगा। यहाँ पर हम पेमेंट सेक्शन आएगा तो वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा जब हम बिलिंग एड्रेस को फिल कर देंगे। तो अगर हम ऐसे डायरेक्ट पेमेंट करेंगे तो पेमेंट होगा नहीं बिना बिलिंग के एड्रेस के। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपना बिलिंग एड्रेस फिल करना पड़ेगा। सो बिलिंग एड्रेस के लिए हमने यहाँ पर ऐड कर लेते हैं बिलिंग एड्रेस टेस्ट, वही मैं सेम इधर फिल कर दूंगा, टेस्ट, देन नंबर इज 1234 इंडिया। ठीक है, यहाँ पर ये एक लिस्ट हमने ऐड कर रखी है जिसमें हमारे पास सारे मोस्टली कंट्रीज के नेम हैं। तो अगर इसमें आप रिमूव करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, मैं भी कुछ भी ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर भी द टेस्ट टेस्ट, और इधर ये नंबर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी टेस्ट, एंड देन टेस्ट टेस्ट, जिप कोड हमारा 12345, टेस्ट 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 12345 एंड टेस्ट। तो हमने इसको अपडेट किया तो हमारा क्या होगा, बिलिंग एड्रेस अपडेट हो चुका है। और जब हम अभी वापस से जाएंगे अपने चेकआउट पेज पर, व्यू कार्ड पर चेकआउट पेज पर जाएंगे हम, तो भी आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारा पेमेंट सेक्शन एक्टिवेट हो चुका है, जो कि लास्ट में भी एक्टिवेट नहीं था, क्योंकि हमारा क्या हो रहा था, यहाँ पर हमने बिलिंग एड्रेस को सेट नहीं किया था, इसलिए हमारा पेमेंट एक्टिवेट नहीं था। तो एज ए यूज़र यहाँ पर हम या तो हम पेमेंट गेटवे यूज़ कर सकते हैं, बट अभी डेमो स्टेट मतलब कि डेमो के लिए है, इसमें कोई रियल टाइम पेमेंट यूज़ नहीं हो रखी है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं बैंक के थ्रू करना चाह रहा हूँ या पेपाल के थ्रू करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आप और भी पेमेंट गेटवे यूज़ कर सकते हैं लाइक रोजर पे या कुछ भी। तो मैं अभी पेपाल के थ्रू करना चाह रहा हूँ तो मैं पे नाउ करूँगा, एंड देन ये नेविगेट कर जाएगा हमारा पेपाल पेज पर। तो यहाँ पर हमने इनएक्टिव पेज लगा रखा है, जो कि ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन करने के बाद आपको, जब आप पेपाल रियल टाइम पेमेंट यूज़ करोगे तो वहाँ से वेरिफिकेशन कोड मिलेगा आपको, तो वो ऑटोमेटिक हमारा कहाँ हो जाएगा, नेविगेट हमारे वापस इस वाले पेज पर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे अब, तो हमारा क्या हो चुका है, पेमेंट हो चुकी है और हमारा ऑर्डर भी जा चुका है। ठीक है, बट ये पेंडिंग क्यों है, ये यूज़र के एडमिन के एंड पर पेंडिंग है, पेमेंट हो चुकी है, ये ट्रांजेक्शन आईडी है हमारी, पेमेंट आईडी, ये कितना अमाउंट उसने पेड किया है। ठीक है, और ये हमारा जो उसने प्रोडक्ट था वो हमारा यहाँ पर दिख जाएगा। हम पेमेंट दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, अगर हम कार्ड के थ्रू करना चाह रहे हैं तो लाइक मैं अगर कोई और प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ, उसमें हम कार्ड के थ्रू पेमेंट करके दिखाते हैं, तो कार्ड के थ्रू भी हमारी पेमेंट बहुत अच्छे से हो सकती है। उसमें हमें कोई भी एक्सटर्नल चीज़ों का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो वो ऑटोमेटिक जब आप कोई पेमेंट गेटवे यूज़ करोगे तो वो आप यहाँ से यूज़ करने के बाद उसमें आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो ये हमारा हो चुका, कॉन्ग्रेचुलेसन पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली डन, एंड बैक टू कार्ड गए। तो हमने अब क्या किया, 2 ऑर्डर हमने सक्सेसफुली ऐड कर दिए, एक ऑर्डर ये रहा हमारा, एंड देन एक ऑर्डर ये रहा। इसमें ये था पेमेंट स्टेटस अभी पेंडिंग, इसलिए क्योंकि जब तक हमारा एडमिन इसको वो नहीं करेगा। तो अब हम एडमिन के सेक्शन पर चेक करते हैं, और एडमिन का ओपन किया हमने, तो सबसे पहले डेस्कबोर्ड चेक करते हैं। डेस्कबोर्ड पर हमारे सारे ऑर्डर्स दिखा देगा, वेबसाइट की डिटेल्स जो हमने ऐड करनी है, लाइक अपना आइकन चेंज करना है, फुटर मैसेज या कुछ भी हमने चेंज करना है, तो एज ए एडमिन हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। पेमेंट पे हमने जो भी यूज़ किया है तो हम उसको भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। नाउ शॉपिंग्स, अब हम यहाँ पर साइज़ ऐड कर सकते हैं अगर हमें कोई साइज़ ऐड करने हैं। यहाँ पर हम कलर, कंट्री, शॉपिंग कॉस्ट, ठीक है, कंट्री कितनी, उसका अमाउंट कितना है, हम उसमें शॉपिंग कोड एज लाइक शिपिंग अमाउंट हम ऐड कर सकते हैं अगर हमें करना है तो। ठीक है, अभी तक हमने इन कंट्रीज़ के लिए ऐड किया हुआ था, तो अगर हम यहाँ से ऐड करना चाहते तो हम यहाँ से वो भी ऐड कर सकते हैं।
तो ये जैसे हमारा रियल टाइम बेस्ड प्रोजेक्ट होता है ना, सेम वही है। इसमें हम यहाँ से प्रोजेक्ट को या अपने प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, अगर हमें कोई प्रोडक्ट ऐड करना है। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट करेंगे यहाँ से, या हमने एडिट करना है तो हम एडिट भी यहाँ से कर सकते हैं इसको। ठीक है, ऑर्डर मैनेजमेंट, तो अभी तक हमने देखा कि हमारे पास 2 ऑर्डर अभी आए हुए हैं। ठीक है, वो 2 ऑर्डर कौन से, एक तो ये है, एक ये है। नेम भी हमारे पास आ चुका है, ईमेल भी हमारे पास आ चुकी है उस बंदे की। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम उसको डायरेक्ट मैसेज ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, हम उसका सब्जेक्ट करेंगे हाय एंड देन उसका मैसेज, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, मेल सेंड करेगा। बट अभी मेल सर्विस नहीं चलेगी, क्योंकि मैंने क्या हुआ, यूज़ नहीं कर रखा है क्या, मेल क्रेडेंशियल्स को। तो कोई वार्निंग दे देगा यहाँ पर भी हमें। अभी देखो, ये हमारा प्रोडक्ट है जो उसने बाय किया था, बैंक की उसकी पेमेंट किससे करी, उसने बैंक के थ्रू कर रखी है। तो यहाँ पर देखो, हम पेमेंट स्टेटस हमारा क्या है, पेंडिंग है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, उसको मेक कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जब हमने मेक कंप्लीट किया उधर से, तो भी आप यहाँ पर देखना हमारे यूज़र के एंड पे क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो मतलब हमारा जो पेमेंट था वो सक्सेसफुली हो चुका है और एडमिन को मिल चुका है। तो अभी हमारे पास शिपिंग स्टेटस दिखा रहा है कि हमने वो पेंडिंग है। तो जब हम शिपिंग स्टेट को कंप्लीट कर देंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका होगा, मतलब हमने कंप्लीट उसको डिलीवर कर दिया है। और ये हम उसको यहाँ पर मेल के थ्रू भी मतलब अपडेट कर सकते हैं। जब आप मेल के थ्रू तब होगा जब आप इसके अंदर क्रेडेंशियल्स ऐड कर दोगे, मेल्स वाले सभी। ये हमारे पास एडमिन की प्रोफाइल है, यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं एडमिन की डिटेल्स को। स्लाइडर जो भी उसके अंदर स्लाइडर यूज़ हो रहे हैं, ये वाले स्लाइडर जो हमारा होम पेज है, एंड देन ये वाले स्लाइडर, जो ये वाले स्लाइडर हमारे यूज़ हो रहे हैं ये, तो आप इनको अपडेट कर सकते हो यहाँ से। जस्ट आपने जो भी इमेज वहाँ पर ऐड करनी तो आप यहाँ पर वो ऐड कर सकते हो, लिंक ऐड कर सकते हो जो भी आपने यहाँ पर ऐड करना है। यहाँ पर सर्विसेज के इमेजेस है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। एफएक्यू क्वेश्चन जो हमने अभी चेक किए तो वो आप यहाँ पर उनको भी ऐड कर सकते हो अगर आपने वो करने। टोटल नंबर ऑफ कस्टमर हमारे पास कितने हैं वो यहाँ पर आपको दिखने वाले हैं। अगर आप यहाँ से इसको डिलीट करना चाह रहे हैं किसी कस्टमर को, तो जस्ट क्लिक ऑन डिलीट एंड देन डिलीट, तो वो ऑटोमेटिकली हम कस्टमर को डिलीट कर देंगे। या उसके स्टेटस हमें चेंज करना है, उसको हम इनएक्टिवेट करना चाह रहे हैं तो चेंज स्टेटस से हम उसको इनएक्टिव भी कर सकते हैं। ये हमारे पास टोटल पेजेस दिखा देंगे कि टोटल पेजेस पर क्या चीज़ ऐड कर रखी है। एफएक्यू पर हमने क्या ऐड किया हुआ है, कॉन्टेक्ट अस पर हमने क्या इमेज ऐड कर रखी है, वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। सोशल मीडिया लिंक्स हमारे पास यहाँ पर ये रहे। सब्सक्रिप्शन, अभी हमारे पास कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो अगर हम सब्सक्रिप्शन ऐड करना चाहें तो वो भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और वो सब्सक्रिप्शन हम लिंक कैसे ऐड करते हैं, जब हमारे पास ईमेल वाला सब्सक्रिप्शन ऐड करेंगे, जब हमारे पास ईमेल एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये हमारा प्रोजेक्ट था एज ए ई कॉमर्स वेबसाइट विद रियल टाइम बेस्ड प्रोजेक्ट। मतलब इसमें रियल टाइम जो चीज़ हमारे पास एज ए रियल बेस पर हम चेक करें ना, तो वो चीज़ सारी इसके अंदर यूज़ हो रखी है, ऑलमोस्ट सब चीज़ें यूज़ हो रखी है। तो अगर आपको इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड करना है, ठीक है, या आपके पास ऑलरेडी है और आप इसको ट्राई कर रहे हो, रन नहीं हो रहा है, तभी भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ रनिंग करने के लिए। आपको प्रोजेक्ट में कोई इशू है, सेटअप नहीं हो पा रहा है, तो भी मैं हेल्प कर सकता हूँ। और या आपके पास टाइम नहीं है और आप इस प्रोजेक्ट को बाय करने में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि अगर आपको लगता है कि अगर आप इस प्रोजेक्ट को दिखाकर मतलब अपने कॉलेज में दिखाना चाह रहे हो और आपके पास टाइमिंग नहीं है इतना, तो इस प्रोजेक्ट को आप बाय कर सकते हो। बट अगर आपके पास टाइमिंग है और आपके पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट है, तो आप मैं इसको सेटअप भी करा सकते हो मुझसे। आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाना है, आप उससे कनेक्ट कर सकते हो। इस वेबसाइट पर जाकर आप कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, और मेरे को कॉन्टेक्ट कर लेना या कमेंट भी कर देना, कमेंट पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, तो मैं आपको सेटअप कर दूंगा अगर आपको सेटअप कराना है इस प्रोजेक्ट का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।